नमस्कार दोस्तों। पद्मनाभ मंदिर। दोस्तों, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये नाम हमेशा चलता रहता है। ये नाम हमेशा चर्चा में रहता ही है। कहीं न्यूज़ पर, कहीं ना कहीं आपने इस नाम का जिक्र तो सुना ही होगा। जी हाँ, क्योंकि इसके पीछे गहरा रहस्य है। दोस्तों, पद्मनाभ मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है। इसमें कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं और ये बहुत ज्यादा पुरातन मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इस पद्मनाभ मंदिर का रहस्य। दोस्तों, हमारे भारत देश में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जी हाँ, यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में है और ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही दोस्तों, दुनिया के कुछ रहस्यमय जगहों में इसकी गिनती होती है। दरअसल यहाँ ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी लोग सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, इस मंदिर में 7 दरवाजे हैं और उसमें से जो 7वां दरवाजा है वो हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है। दोस्तों, बताया जाता है ये दरवाजा केवल एक इंसान खोल सकता है और दूसरा नहीं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या है इस 7वें दरवाजे का रहस्य। दोस्तों, मान्यता है कि पद्मनाभ मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। जी हाँ, 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। दोस्तों, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। दोस्तों, सन 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी पद्मनाभ दास बताया था। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और अपनी संपत्ति सौंप दी है। दोस्तों, बता दें कि सन 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। दोस्तों, फिलहाल मंदिर की देखरेख का कार्य शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। दोस्तों, इस मंदिर में 7 तहखाने हैं। जी हाँ, 7 तहखाने हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला गया था, जो न्यूज पर आपने सुना भी होगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट बी यानी 7वां दरवाजा खोलने की शुरुआत की, तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। जी हाँ, कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था। इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिमाकत नहीं की है और इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। दोस्तों, बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं इस मंदिर को किसी भी तरह से खोला जाए तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकता है। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना हुआ है। इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया हुआ है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका है जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर के खजाने में 2 लाख करोड़ का सोना है, मगर इतिहासकारों के अनुसार असल में इसकी अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी।
इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चेन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं जिनकी असली कीमत आंकना भी बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरह का रहस्यमय मंदिर पद्मनाभ मंदिर, क्या आप इस रहस्य को जानते थे? ये रहस्य, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वैसे तो भारत में कई मान्यताएं हैं। आध्यात्मिक प्रभाव के कारण यदि अगर भारत को मान्यताओं का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर मान्यता की अपनी एक कहानी होती है। ऐसी ही एक कहानी एक कुंड की है जिसके बारे में बड़ी ही अजीबोगरीब मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है कि जब दुनिया में कोई प्राकृतिक विपत्ति आने वाली होती है तो यह कुंड पहले ही संकेत दे देता है, जिसका अध्ययन करने के लिए कई वैज्ञानिक आए मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आज हम आपको इसी रहस्यमय कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत के 5 पांडव और द्रौपदी का मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से गहरा नाता रहा है। कहा जाता है उन्होंने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था, जिस जगह उनके रहने के प्रमाण भी मिलते हैं। ये जगह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भीमकुंड के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, ये कहानी है भीमकुंड की। पर्यटन प्रेमियों के लिए ये एक रमणीक जबकि ऐतिहासिक और प्राकृतिक खोज करने वालों के लिए यह रहस्यमय स्थान है। भीमकुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह भीम के गदा के प्रहार से बना था। मान्यताओं के अनुसार जब अज्ञातवास के समय जंगल में जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तो उन्होंने भीम से पानी लाने को कहा था। भीम ने वहां एक स्थान पर अपनी गदा से पूरी ताकत से प्रहार किया तो वहां पाताली कुंड निर्माण हुआ था और अथाह जल राशि नजर आई, जिसके बाद से इसका नाम भीमकुंड हो गया। दोस्तों, इस कुंड से जुड़ी महाभारत की एक और कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक झूठ के जाल में फंसाकर पांडव ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। एक रात चुपचाप से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि शिविर में 5 लोग सोए हुए हैं, जिसे पांचों पांडव मानकर अश्वत्थामा ने नींद में ही उनकी हत्या कर दी। असल में यह पांडवों के पुत्र थे। पुत्रों की हत्या की सूचना पाकर पांचों पांडव क्रोधित हो गए। भीम ने अपनी गदा लेकर अश्वत्थामा का पीछा किया तो वह भागते भागते अष्टभा क्षेत्र पहुंचा। अष्टभा क्षेत्र वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है। इसके बाद जब भीम ने प्रहार किया तब अश्वत्थामा पीछे हट गया, जिससे गदा भूमि से जा टकराई। गदा के प्रचंड प्रहार से एक गड्ढा बन गया, जिसमें से पानी निकलकर बहने लगा और यह कुंड बन गया। इस कुंड में लोग श्रद्धापूर्वक स्नान ध्यान करते हैं। कुंड के विषय में माना जाता है कि जब भी इसकी फोटो ली गई, तस्वीर ली गई तो कुंड नहीं दिखा। इस कुंड के पास ही एक और कुंड है जिसे अश्वत्थामा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड में यहाँ के निवासी तेल चढ़ाते हैं। इसकी मान्यता है कि सिर पर से मणि निकलने के बाद अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया था। कुंड में तेल चढ़ाने से अश्वत्थामा के घाव को आराम मिलता है। भीमकुंड की गहराई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जी हाँ, आज तक इसकी गहराई कोई भी नाप नहीं सका, कोई भी उसकी गहराई तक पहुंच नहीं सका। कई लोगों ने कई तरह से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया पर असफल रहे और इस बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक यह पता नहीं कर सका कि आखिर यह जलधारा किस जल स्रोत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस कुंड की खासियत यह है कि सुनामी के समय इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। अपने आप में अद्भुत और यह रहस्यमय कुंड कई कारणों से लोगों की जिज्ञासा और शोध का केंद्र रहा है। सुनामी आपदा के समय इस कुंड में 80 फीट तक ऊंची लहरें उठी थी। इसके बाद से यह देश विदेश की मीडिया की सुर्खियां बना रहा। सुनामी के समय इसमें 80 फुट ऊंची लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य जानने आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इसके कुंड में गोता लगाया, पर वे न तो उसकी गहराई नाप सके और ना पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का क्या कारण था। अलबत्ता उन्हें इसकी गहराई में कुछ विचित्र और लुप्तप्राय जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले थे। कभी पांडवों के प्राकृतिक आश्रय स्थल रहे इस महाभारत काल के भीमकुंड में अब एक सांस्कृतिक विद्यालय संचालित होता है।
इसके अलावा यहाँ मंदिर भी है और हर वर्ष मकर संक्रांति पर यहाँ पर मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये था भीमकुंड का रहस्य जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। धन्यवाद।